स्टूडेंट्स, आज किसी का बर्थडे है? किसका है? अरे एक का ही है। तुम बाहर आ जाओ, जिसका बर्थडे बाहर आओ। इनका बर्थडे है। व्हाट्स योर गुड नेम? व्हाट इज योर नेम? यश मिश्रा का बर्थडे है। सो वी विल से हैप्पी बर्थडे की जगह आज क्या बोलेंगे हम लोग? कुछ और बोलना हो तो क्या बोलेंगे? हैप्पी अर्थ डे। हैप्पी अर्थ डे, क्योंकि आज अर्थ डे। और बहुत अच्छा बताया बच्ची ने, बहुत अच्छा बताया। जिन्होंने ध्यान से सुना उनको याद रखना चाहिए कि आज अर्थ डे है। 22 अप्रैल is celebrated in all over the world as Earth Day. Why we are celebrating this Earth Day? अभी बताया है ना? To protect our environment. Very good answer. किसने दिया? That's very good. ऐसी स्पिरिट होनी चाहिए। आप लोग जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, उसको कहने की जब तक कैपेसिटी नहीं आएगी, कॉम्पिटेंसी नहीं आएगी, तब तक आपका पढ़ाई का मिशन अधूरा है। पढ़ाई केवल किताबों में नहीं है। पढ़ाई हमारे आसपास की दुनिया में बस रहे, बढ़ रहे और पल रहे ज्ञान में है। और ज्ञान हवाओं में बहता है। हवाओं से हम जितना ज्ञान अपनी मुट्ठी में पकड़ लेना, उतने ही हम अच्छे बनते हैं, योग्य बनते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है ना कि जो सक्षम होता है उसी के पास सारी नौकरियां आती हैं, उसी के पास सारे चांसेज आते हैं, उसी के पास सारी सक्सेस आती है। बट मेक योर सेल्फ कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट कैसे बनाएंगे? अपने नॉलेज बैंक को इनरिच करके, मजबूत करके। अर्थ डे के बारे में केवल इतना बताएंगे बच्चों कि पूरी दुनिया या हम सब पे खतरा मंडरा रहा है। खतरा यह है कि आज कल लखनऊ का टेम्परेचर 40 डिग्री था। कितना था? 40 डिग्री। एंड इट इज ए फोरकास्ट दैट इट विल इंक्रीज इन ए वेरी हायर साइज। और बढ़ेगा। जब ढेर सारी गर्मी लगेगी तो क्या करोगे? परेशान होंगे सब लोग, पसीना निकलेगा, हम लोग कष्ट में होंगे, तड़पेंगे, कूलर के पास जाएंगे, एसी में जाएंगे, ठंडे पानी से नहाएंगे, फिर भी गर्मी को हम रोक नहीं पाएंगे। गर्मी को रोकना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस अर्थ के इन्वायरमेंट को ठंडा करना पड़ेगा। अर्थ का इन्वायरमेंट हम कैसे ठंडा कर सकते हैं? बर्फ से। बच्चे का अपने हिसाब से जवाब बहुत प्यारा था, बर्फ से। लेकिन हमारे पास सबकी माँ है ना, माँ को बहुत प्यार करते हैं आप, करते हैं कि नहीं? माँ पे अगर कोई खतरा आ जाए तो क्या करेंगे? माँ पे अगर कोई खतरा आ जाए तो क्या करोगे? बचाओगे। कैसे बचाओगे? अपनी रक्षा करने का प्रयास करोगे। एक लाइन है जो सड़कों पे लिखी रहती है, धरती माँ का करो श्रृंगार। धरती माँ का करो श्रृंगार। कैसे कैसे श्रृंगार करोगे? वृक्ष लगाओ कई हजार, पेड़ लगाओ कई हजार। यानी पेड़ों से हमें ठंडक मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, पर्यावरण शुद्ध होता है, धरती उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है। क्योंकि अगर पेड़ पौधे ना हो, अगर हमें अनाज ना मिले, हमें सब्जियां ना मिले तो हम खाएंगे क्या? भूखे रह जाएंगे। अगर हमें पानी ना मिले पीने को तो हम पिएंगे क्या? प्यासे रह जाएंगे। तो जल, अग्नि, ये वृक्ष, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। और ये हमें हमारी माँ के अलावा एक और बड़ी सी माँ है जो सबकी माँ है, जो कोई जाति पाति धर्म मजहब नहीं देखती है, पूरी दुनिया की माँ है। वो माँ है धरती माँ। अर्थ इज द मदर ऑफ इंटायर वर्ल्ड। और वही हमको सारी जिंदगी दे रही है,
उसी से हमारी सांसें हैं, उसी से हमारी जिंदगी है और उसी से इस समाज का जीवन है। उसे बचाने की जिम्मेदारी पूरी दुनिया की है। इस दुनिया के बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारी आबादी है और ये घूमती हुई पृथ्वी, ये अर्थ है जो घूम रही है। दो तरह से घूमती है, एक तो सूरज के चारों तरफ घूमती है और एक अपनी जगह पे घूमती है। और इसकी स्पीड की अगर हम बात करें तो लाखों किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसा लग रहा है कि हम जहां खड़े हैं वो लाखों किलोमीटर की स्पीड में दौड़ रही है धरती। ऐसा लग रहा है किसी को कि हम बहुत तेज हवाई जहाज की स्पीड में हम भाग रहे हैं, लेकिन हमारी यह धरती माँ लाखों की स्पीड में भाग करके हमारे पर्यावरण को संतुलन दे रही है। हमें पेड़ दे रही है, पौधे दे रही है, खाना दे रही है, पानी दे रही है, सूरज की रोशनी दे रही है, चांद की ठंडक दे रही है। वो सारी प्यारी प्यारी वनस्पतियां, फूल, सितारे जो हमारे आसपास है, जिन्हें देख के हमारा मन खुश हो जाता है, वो सारी चीजें ये धरती माँ दे रही है। तो इसलिए धरती माँ का हमें श्रृंगार करना है, उसे बचाना है। जैसे हम अपनी माँ के संकट आने पर बचाते हैं, वैसे धरती माँ पे भी इस समय संकट है। संकट क्या है ये जान लो। एक तो पेड़ों की कटाई हो रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ काटे जा रहे हैं तो ऐसे ही है जैसे हमारे शरीर की नसें काटी जाती हैं। अगर एक एक नस को काटो तो जैसे शरीर कमजोर होता है, वैसे ही पेड़ों की कटाई से धरती कमजोर होती है। इसके अलावा पानी का वेस्टेज हो रहा है, पानी बहाया जा रहा है। तुम अगर देखोगे तो देश के, हमारे ही देश के कुछ हिस्से हैं जहां पर औरतें सर पे मटका रख करके 10-10 किलोमीटर जाती हैं और एक छोटा सा कोई स्रोत है पानी का, वहां से पानी भर के राजस्थान में लाती हैं। शादी ब्याह वहां नहीं होती है क्योंकि वहां पानी नहीं है, कहीं और जाके ब्याह करते हैं क्योंकि पानी नहीं है। जिस देश में इतनी दर्द है, इतना त्रासदी है, वहां हमें पानी को बचाना चाहिए। पानी कैसे? बारिश आती है, पानी देती है, धरती में जाता है, फिर वो पानी उठ करके आता है और इस तरह से धरती चलती है। तभी तो हम जगह जगह खुदाई करके पानी निकालते हैं। हमारे हर सबके घर में पानी आता है ना, कि कोई ऐसा भी है जो 10 किलोमीटर दूर जाके पानी लाता है। अगर तुमको कहा जाए कि तुम बिठौली से हजरतगंज जाओ, एक मटका लेके और पानी लेके आओ, कैसा लगेगा? मुश्किल लगेगा ना, बहुत मुश्किल होगा। इस कॉलोनी में एक बार लाइट चली गई थी 24 घंटे, तो यहाँ पे हम लोगों ने जनरेटर से पानी चलाया और देखा दूर दूर के लोग बाल्टी ले लेके आए थे, पानी ले गए थे, तो पानी पिए थे। पानी का ये महत्व है। तीसरी चीज है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग है जो हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, जिससे कल कारखाने, फैक्ट्रियां तमाम तरह का वेस्ट मटेरियल निकालती हैं, धुआं निकालती हैं। ये आसमान में जाके इस नीले नीले सुंदर से आसमान को जो शुद्ध हवा देता है उसको विषैला कर देते हैं, जहरीला कर देते हैं। उस जहर से हमारा वातावरण खराब होता है, हमें उसको भी रोकना है। और चौथा और आखिरी जिस पर सरकार का भी अभियान है वो है प्लास्टिक का उपयोग कम करें। प्लास्टिक से निकलने वाली गैस जहर की तरह होती है, जहर जो हम महसूस नहीं करते हैं, उस जहर से हमको बचना है। तो वर्ल्ड अर्थ डे पर आज का दिन केवल याद दिलाने को है कि हर दिन अर्थ डे है, एवरी डे इज अर्थ डे। सो वी शुड टेक ए प्रॉमिस दैट वी विल से नो हैप्पी बर्थडे, वी विल से हैप्पी अर्थ डे। और धरती हमारी माँ की तरह है और जैसे माँ की हम रक्षा करते हैं वैसे ही हमें इस धरती की रक्षा करना है। और तुम लोग आने वाले कल के भविष्य हो, इस बात को अगर समझोगे तभी तुम कुछ कर सकोगे। तुम्हारे ही कंधे पर वो बोझ है कि आने वाले समय में आज 40 डिग्री टेम्परेचर है, जब तुम बड़े होगे तो 50 डिग्री टेम्परेचर होगा। सोचो कैसे बचोगे, कैसे अपने बच्चों को बचाओगे। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तुम कल के भविष्य हो, कल तुम्हें माता पिता बनना है, कल तुम्हें कलेक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। तो क्या करोगे? आग में झुलसोगे? नहीं झुलसना है तो उसके लिए तुम्हें अभी से इन सब चीजों के प्रति एक सामाजिक जागरूकता पैदा करना है। जस्ट फ्यू वर्ड्स अबाउट डिसिप्लिन कोड। बहुत से बच्चे नए आए हैं, नए बच्चे पुराने बच्चों के साथ सामंजस्य यूं करें कि पुराने बच्चे अपनी अच्छाइयां उन्हें दें, बुराइयां ना दें।
बुराइयां सब में होती हैं, लेकिन उन पे स्कूल में आके कंट्रोल करना होता है। जैसे मंदिर में जाकर के हम डिस्को डांस नहीं कर सकते हैं, मस्जिद में जाके हम भांगड़ा नहीं करेंगे, और ऐसे ही भांगड़ा के स्टेज पे जाके हम भजन नहीं करेंगे। ऐसे ही विद्यालय एक पवित्र मंदिर है, एक इबादत गाह है, जहां पर आकर के तुम्हें अपने आप को अच्छा रखना होता है। अच्छा बुरा न देखो, बुरा सुनो मत, बुरा कहो मत, पर हाँ हाँ ये बापू के बारे में है, ऐसा कभी मत कहो। जबान छिलती है, पता नहीं लगता है, जख्म होता है जबान में। अच्छा अच्छा बोलेंगे, अच्छा अच्छा करेंगे और अच्छा अच्छा बनेंगे। जिंदगी का यही तो मकसद है। खराब बनना तो बहुत आसान है, अच्छा बनने की जिसके अंदर ताकत है वही सबसे बड़ा धरती का भगवान है। तो ऐसा ही बनने की कोशिश करो। और देखो निहारिका जो अभी बैठ गई थी, अब उड़ के चली गई है, क्योंकि इसको अभी थोड़ी एनर्जी आ गई है। शी इज ए गुड आर्टिस्ट। तो अनुशासन में रहिए, अपने साथियों को अच्छा ज्ञान दीजिए, अच्छा दे दोगे तो तुम अच्छे कह जाओगे। टीचर की बात मानिए, जो स्कूल के निर्देश हो उनको सुनिए, क्लास में बैठ के हंसी मजाक ना करिए। पीछे बैठ के मुस्कुराने वाले बच्चे हमेशा जिंदगी ये कहती है, इसके प्रमाण है कि वक्त उन पे मुस्कुराता है। जो पीछे बैठ के हंसते ठिठोली करते हैं ना, दुनिया उन पे हंसती है। ऐसा कभी मत करना। क्लास में एक सीरियस साधना करो। ये समझ लो कि हम कहीं कोई मंत्र पढ़ने बैठे हैं और हमें बहुत सीरियस रहना है। अध्यापक गुरु है महान, तो देता तुमको ज्ञान, उसका सम्मान करें और उसके लिए अपने को अच्छा बनाएं। अपने ज्ञान का कभी अभिमान मत करो। जो बच्चे क्लास में अच्छे हैं उन्हें अहंकार नहीं करना चाहिए, और जो बच्चे खराब हैं उन्हें शर्म नहीं करनी चाहिए। जो खराब है वो बहुत अच्छा बन सकता है। ऐसे दुनिया में तमाम इतिहास है कि जो फेल हुए थे वो बड़ी बड़ी नौकरियों में सेलेक्ट हुए, तो तुम भी हो सकते हो। माता पिता का सम्मान करना, मम्मी पापा जो कहें उनकी बात मानो। ये ना कहो कि उनकी बात को हल्के में लो कि ये तो टोकते ही रहते हैं। माता पिता और गुरु का सम्मान करने वाले बच्चे की तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है, और जिंदगी में तुम बहुत ऊंचे पड़ जाओगे। शिक्षकों से भी हमारी अपील है कि वो क्लासेज में कुछ ऐसी चीजें बताएं जिससे बच्चों को एक मॉरल टीचिंग हो। ऐसी स्टोरी सुनावे जो बच्चों को एक अलग दिशा दे, सोचने की दिशा दे, अच्छे एग्जाम्पल्स दे। सब्जेक्ट को पढ़ावे, लेकिन सब्जेक्ट के साथ सपोर्टिंग चीजों को पढ़ावे। ऐसे हम आते रहेंगे, बार बार बताते रहेंगे। तुम इस बात पे गर्व करो कि एलपी लाल स्कूल केवल पढ़ाई की दुकान नहीं है, बल्कि यहाँ इंसान को बेहतरीन बनाने की एक मशीन लगाई हुई है। जिस मशीन में तुम जाने की कोशिश करो, तुम जब दूसरी तरफ निकलोगे तो तुम इतने सुंदर, खूबसूरत, इतने प्यारे और दुनिया के लिए सक्सेसफुल इंसान बनोगे कि तुम खुद नहीं सोच पाओगे कि क्या हम वही हैं। बशर्ते कि यहाँ की चीजों का पालन करो। हम हमेशा मिलते रहेंगे, हमेशा बताते रहेंगे, और हमेशा ये चाहेंगे कि हर बच्चा इसमें से टॉपर बने, बेहतरीन बने और किसी भी मंच पे जाए। जैसे कुछ बच्चे गए थे पिछले साल, टॉप करके आए, पोजीशन लेके आए, मुख्यमंत्री से अवार्ड लेके आए, अदर यूनिवर्सिटीज में जाके पुरस्कार लेके आए। ऐसे बच्चों के 10 गुना बच्चे इस साल होने चाहिए। ये हमारा मिशन होना चाहिए। सो वंस अगेन अर्थ डे पर हम ये तय करेंगे कि हैप्पी बर्थडे के साथ साथ हम कहेंगे हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी, थैंक यू वेरी मच।